भाई साहब नमस्कार। मैं प्रीति लता तोमर सरस्वती शिशु मंदिर शिक्षा नगर मुरैना से आपका हार्दिक स्वागत बंधन अभिनंदन करती हूँ। जी नमस्कार। जी, आज हमारे साथ हैं हमारे मध्य भारत प्रांत के श्री निखिलेश महेश्वरी भाई साहब और हम कुछ उनसे पर्यावरण विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। तो भाई साहब, आज हमारे पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जिसका अनुभव निश्चित तौर से हमारे बच्चों को, हमारे भैया बहनों को और अभिभावकों को मिलने वाला है। जी, तो भाई साहब, आज पूरा विश्व पर्यावरण संकट की बात कर रहा है। आपके अनुसार पर्यावरण संरक्षण केवल आवश्यकता है या हमारा सांस्कृतिक और नैतिक दायित्व भी है? देखिए, पर्यावरण संरक्षण जो है विश्व के लिए एक बड़ा वैश्विक समस्या तो है ही जी, लेकिन जो भारतीय दृष्टि है उसमें तो एक कर्तव्य और दायित्व के रूप में आता है। जी जी, हम तो कहते हैं कि माटी हमसे पूछ रही, जी, हमने क्या उपकार किया। जी, मैंने जन्म दिया, जी, पालन किया, पोषण किया, संस्कार दिए, क्या तुमने भी कभी मुझसे प्यार किया? तो यानी कि इस माटी से प्रेम करना हमको सिखाते हैं। इसलिए हमारे संस्कार का, हमारे जीवन मूल्यों का, नैतिकता का एक आधार है जो भारतीय दृष्टि में ही है, बाकी अन्य जगह ये देखने को नहीं मिलता है। और ये बहुत आवश्यक है आज की तारीख में कि बिना पर्यावरण संरक्षण के इस सृष्टि को, जीव जगत को बचाया नहीं जा सकता। जी, भाई साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो भाई साहब, एक और क्वेश्चन है आपसे कि भारतीय संस्कृति में वृक्ष, नदियों, पर्वतों और पशु पक्षियों की पूजा की परंपरा रही है, तो वर्तमान समय में इस परंपरा का क्या महत्व है? वर्तमान या प्राचीन काल दोनों समय उसका तो अपना एक महत्व है ही। जी, मनुष्य को जीने के लिए जिन बातों की आवश्यकता रहती है जी, वो तो ये सृष्टि है, और सृष्टि में पेड़ पौधे हैं, जीव है, जल है, भूमि है, सब आता है और इसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं। जैसे आधुनिक समय में फैक्ट्री निर्माण कर सकते हैं आप, यंत्र बना सकते हैं, लेकिन क्या वो जीवन चला सकते हैं? क्या जीवन चलाने के लिए तो उसको पानी पीना पड़ेगा, जीवन चलाने के लिए उसको तो भोजन करना पड़ेगा, जीवन चलाने के लिए उसको हवा की जरूरत है। इसलिए उसके बिना तो कुछ संभव है नहीं और इसलिए बहुत आवश्यक है पर्यावरण तो सारी चीजें। जी जी जी। विद्या भारती अपने विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के संस्कार किस प्रकार विकसित करती है? क्या कुछ विशेष गतिविधियां भी संचालित की जाती हैं? पर्यावरण को लेके तो विद्या भारती में बहुत सारी चीजें की जाती, क्योंकि विद्या भारती यानी हिंदू चिंतन। जी, जो हिंदू चिंतन में जो बातें हैं वो सारी हमारे विद्यालयों में लागू की जाती है। हमारे यहाँ अगर हम कहें कि हम छोटे छोटे बच्चों के लिए शिशु वाटिका चलाते हैं जी, और शिशु वाटिका की 12 शैक्षिक व्यवस्था है। उसमें से जैसे हम कहें चिड़ियाघर, यानी कि जीवों से प्रेम करना उसमें सिखाया जाता है। यानी कि घोड़ा है तो घोड़े के प्रति देखने की दृष्टि, चूहा है, खरगोश है, ये जितने भी वन्य प्राणी हैं उन सबको देखने की एक भारतीय दृष्टि, छोटे छोटे बच्चों को वहीं से संस्कार देते हैं। उसी में ऐसे गार्डन है तो गार्डन यानी उद्यानिकी की, उसमें उन पौधों से प्रेम करना, पौधे कैसे विकसित होते हैं, बीज कैसे डालते हैं। हमारे आप कई विद्यालयों में जाके देखेंगे तो उन्होंने पेड़ों पे जो है सकोरे लगा रखे हैं जिसमें वो गर्मी के दिनों में पानी रखते हैं, बच्चे डालते हैं। जी। और वो बच्चे वो पानी इसलिए डालते हैं कि पक्षियों को उस समय पानी का अभाव रहता है, पानी पीते हैं। ऐसे कई बच्चे, कई स्कूलों में मैं देखता हूँ कि बच्चे अपने घर से आते तो एक मुट्ठी चावल डाल के आते हैं, कहीं कहीं गेहूं डाल के आते छत पे। उससे क्या होता है कि पक्षियों को जो है उसको अन्न मिलता है। जी। तो ये जो सब बातें विद्यालय में जो है सामान्य व्यवहार की है। अब वो हम सामान्य व्यवहार में भी उनको धीरे धीरे ध्यान में आता है कि पर्यावरण का संरक्षण करना है, जीवों से प्रेम करना है, इस भूमि से प्रेम करना है, ये सब बातें हम सिखाते हैं और स्कूलों में तो सिखाना भी चाहिए। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि बच्चों को जब कहते हैं अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वह है प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा? तो कहते हैं हम करेंगे, हम करेंगे। ये अपना दायित्व बच्चों को भी सिखाते हैं हम लोग। जी जी, इस तरह के जो संस्कार हैं भैया बहनों में सिर्फ विद्या भारती के माध्यम से सरस्वती शिशु मंदिर ही करता है। तो भाई साहब के बहुत सारे अनुभव मिल रहे हैं। और एक भाई साहब और क्वेश्चन है आपसे कि यदि एक विद्यार्थी प्रतिदिन केवल 5 छोटे छोटे संकल्प ले तो वे कौन से संकल्प होने चाहिए जिससे पर्यावरण संरक्षण में उसका वास्तविक योगदान हो? देखिए, संकल्प तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे पहला है पानी। जी। तो पानी को हम बना नहीं सकते,
पानी को हम बचा सकते हैं। बचा सकते एक संकल्प पानी बचाने का संकल्प हो सकता है। पेड़ को हम उगा नहीं सकते, पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ लगाने का संकल्प हो सकता है। जी जी। पर्यावरण बचाने के लिए जो प्लास्टिक है ये लाखों वर्षों तक नष्ट नहीं होती और उसके कारण वो जमीन जहाँ पड़ी रहती है वहाँ बंजर हो जाती है। तो प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे ये सोच सकते हैं जी। बिजली को हम बना नहीं सकते, बिजली बचा सकते हैं। जहाँ हम बैठे वहाँ हम पंखा जलाएंगे, जहाँ हम बैठे वहाँ लाइट जलाएंगे, हम जहाँ बैठे वहाँ टीवी की जरूरत है टीवी चलाएंगे, जरूरत है एसी की जब एसी चलाएंगे। तो हम बिजली बचाने का संकल्प ले सकते हैं। और साथ में जो जीव है उन जीवों के प्रति जो कहते हैं ना एक संवेदना, तो इसलिए अपने घर में उन जीवों के लिए कुछ दाना डालना है। जैसे मछली को जो है आटा डालने की परंपरा है, चींटी को अपने यहाँ जो है आटा डालने की परंपरा है। तो ये जो सब परंपराएं, इन परंपराओं का निर्वहन कर, जिससे ये जो जीव जगत में जो प्राणी है वो बचेंगे, तो उसके कारण प्रकृति का संतुलन होता है। जैसे पहले खेतों में केचुए होते थे लेकिन आज लोगों ने मार दिए है ना। ऐसे कई जीव अलग अलग प्रकार की चीजें करते, जैसे आज कहते हैं पीपल ऑक्सीजन देता है, लेकिन पीपल ऑक्सीजन देता है, पीपल पैदा कैसे होता है? तो वो भी पक्षी खाते हैं, वो बीट करते हैं, उससे वो पीपल पैदा होता है। तो ये जो प्राणी है, इन प्राणियों के प्रति दया संवेदना भी एक काम हो सकता है। इसलिए ये 5 संकल्प हो सकते हैं। पानी है, प्लास्टिक मुक्ति है, फिर जो है पेड़ लगाना है, विद्युत बचाना है और जीवों के प्रति दया संवेदना दिखाना। ये 5 संकल्प बच्चे ले सकते हैं। आदरणीय भाई साहब ने हमें बहुत अच्छे संकल्प बताए जो हम अपने विद्यालय में निश्चित रूप से लागू करेंगे। भैया बहनों को इस तरह से उनको ये संकल्प करने के लिए प्रेरित करेंगे, भाई साहब के मार्गदर्शन जो मिला है। तो भाई साहब एक और आपसे प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं से संभव है या इसके लिए प्रत्येक नागरिक की भी भागीदारी अनिवार्य है? सरकार का काम नहीं है, ये तो प्रत्येक नागरिक का काम है। सरकार की भी अपनी एक सामाजिक जवाबदारी है, जैसे सरकार भी अपने स्तर से प्रयत्न करेगी, उनके अपने प्रयत्न उनको करना चाहिए। क्योंकि मुझे बताइए कि पर्यावरण संरक्षण की जरूरत किससे है? बताइए, कौन पर्यावरण का नुकसान कर रहा है? हम ही कर रहे हैं, मनुष्य कर रहा है। इसलिए हमको पर्यावरण की सुरक्षा करना है, संरक्षण करना है, तो मनुष्य से ही करना है। जी बिल्कुल। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है कि मेरे द्वारा ऐसा कोई काम ना हो जिससे इस प्रकृति का नुकसान हो। जी। मेरे द्वारा ऐसा कोई काम नहीं हो जिससे इस प्रकृति का शोषण हो। इसलिए कहते हैं ना, उतना ही भोजन के बारे में कहते हैं, उतना ही लो थाली में ना जाए नाली। ऐसे ही जो प्रकृति है, इस प्रकृति से उतना ही लिया जाए जितने मेरे लिए आवश्यक है। जैसे मुझे एक महात्मा गांधी जी का ध्यान में, काशी के अंदर वो थे एक अधिवेशन के अंदर, और उन्होंने भोजन के बाद उनको हाथ धुलवाना था। तो उन्होंने कहा, तो नेहरू जी ने उनके हाथ धुलवाए और हाथ धुलवाने में 1 लोटा पूरा पानी डाल दिया। तो और दूसरा लोटा वो डालने वाले थे, गांधी जी ने कहा रुक जाओ, इतना पानी क्यों बहा रहे हो? तुमने पूरा 1 लोटा पानी मेरे हाथ धोने में डाल दिया। तो उन्होंने कहा, महात्मा जी हम काशी में हैं, यहाँ गंगा बहती है। तो गांधी जी ने कहा, गंगा मेरे अकेले के लिए नहीं, ये संपूर्ण समाज के लिए। तो मुझे कितना उपयोग करना है, क्या करना? तो सरकार अपने प्रयत्न करेगी। सरकारें पहले भी प्रयत्न करती रही। अहिल्याबाई का आप देखेंगे तो उनके जीवन में वृक्षारोपण का उन्होंने बड़ा काम किया, लेकिन उन्होंने जो है साथ में आम लोगों को जैसे वो प्रेरित करती थी कि वृक्ष लगाएंगे तो हम आपको पैसा देंगे। अब तो सरकार नहीं लगाती थी, वो किसानों को प्रेरित करती थी। उन्होंने कई जलाशय बनाए, राजा भोज के आप देखेंगे तो कई जलाशय बनाए। तो सरकार अपने प्रयत्न करेगी, लेकिन प्रत्येक मनुष्य का भी दायित्व है कि मैं यहाँ जन्म लिया है तो मेरे भी दायित्व, मैं भी इस सृष्टि के लिए कुछ करूँ, इस पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मैं कुछ करूं, पर्यावरण के लिए मैं अपना कुछ योगदान दे सकूं। ये प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है। सरकार अपने स्तर से काम करे और प्रत्येक मनुष्य अपने स्तर से काम करे। आदरणीय भाई साहब ने बहुत अच्छा बताया कि सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हम सबका दायित्व है कि हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा खुद ही स्वयं ही करनी चाहिए, साथ ही भैया बहनों को भी प्रेरित करना चाहिए। भाई साहब एक और आपसे प्रश्न है कि विद्या भारती संस्कार युक्त शिक्षा की बात करती है, क्या पर्यावरण संरक्षण भी संस्कार का ही एक भाग है? वो तो मैं आपके पहले ही जवाब दे चुका हूँ। शिशु वाटिका हमारे यहाँ जो है उसके अंदर तो यहाँ तक कि हम उनको ऐसे संस्कार देते हैं कि विद्या भारती के स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे आज पर्यावरण को लेकर बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे मुझे पिछले बार भोपाल का एक ध्यान
आता है कि वहाँ के पूर्व छात्रों ने जो है 1100 पौधों का एक साथ वृक्ष रोपण किया। जी, अब ये हमने उनको स्कूलों में सिखाया है, जी, अब वो स्कूलों से बाहर निकल गए, लेकिन उनको लगा कि हम सब पूर्व छात्र मिलकर ये काम कर सकते हैं। जी, तो विद्या भारती में ये सारी चीजें सहज रूप से होती है और उसका उद्देश्य तो यही है कि कुल मिला के जो सृष्टि के प्रति, इस देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मानवता के प्रति जो उसके दायित्व है, उस दायित्व में ये इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है कि उसको ये काम करना है। जी। विश्व के सामने जलवायु परिवर्तन एक गंभीर चुनौती है। विशेष रूप से युवा पीढ़ी इस दिशा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? मैंने आपको बताया कि हमारे जो पूर्व छात्र इस प्रकार का काम कर रहे हैं, युवा पीढ़ी, और आज आप देखोगे तो कई लोग जो हैं इस प्रकार के काम चालू किए हुए हैं पर्यावरण को लेके। जैसे बहुत सारे एनजीओ मुझे ध्यान है, युवाओं के एनजीओ हैं जो जल बचाने के लिए काम करते हैं। कई एनजीओ ऐसे हैं जो वृक्षारोपण के लिए काम करते हैं। कई एनजीओ ऐसे हैं कि जो जीवों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मुझे वहाँ की घटना याद है, धार की, कोविड के समय एक बहन एक एनजीओ चलाती है, वो मेरे पास केवल इसलिए फोन करती थी कि भाई साहब वो कुत्तों के लिए रोटी डलवाना है जी, भाई साहब वो जो है वो गाय है, उनको चारा नहीं मिल रहा है, क्या व्यवस्था हो सकती है। तो ऐसे संवेदनशील युवा जो अपने देश के अंदर है, जो इस प्रकार के पर्यावरण को लेके काम कर रहे हैं, बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। आप नर्मदा जी के कभी किनारे जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ युवक स्नान करने आते हैं, तो स्नान करने के पहले उस घाट की सफाई करते हैं, फिर स्नान करते हैं। तो ये युवाओं का तो बहुत बड़ा योगदान है। और अपने तो देश में हम तो वसुदेव कुटुंब की बात करने वाले लोग हैं, इसलिए पूरे विश्व को एक परिवार मान के कहते हैं। तो कहते हैं ना, अयम निजो परोवेति गणना लघु चेसा उदार चरितानंतु वसुदेव कुटुंबकम। तो यानी कि पूरा विश्व जो है हम परिवार मानते हैं। उदार जब हम कह रहे हम उदार बने, तो उदार केवल मनुष्यों के लिए नहीं, पूरी सृष्टि के प्रति हमारी उदारता हो, तभी तो सृष्टि बचेगी। कहते हैं ना कि जब प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोचेगा तभी सृष्टि बचेगी। जी भाई साहब का बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। तो भाई साहब, हमारे सरस्वती शिशु मंदिर शिक्षा नगर मुरैना के भैया बहनों, अभिभावकों, आचार्य दीदियों के लिए पर्यावरण संरक्षण के संबंध में आप क्या संदेश देंगे? देखिए, शिशु मंदिर के लिए संदेश जी, तो शिशु मंदिर तो काम कर ही रहा है जी, इसलिए उनको क्या संदेश देना है जी। संदेश तो संपूर्ण मानवता के लिए है जी, जी। आपने शुरुआत जो की थी कि घोर संकट में आज विश्व है जी, जलवायु परिवर्तन हो रही, ये भी एक संकट है जी। और इसलिए हर व्यक्ति को छोटे छोटे प्रयत्न करने पड़ेंगे। उन छोटे छोटे प्रयत्नों से बड़े काम हो सकते हैं। बस ये सोचे कि मुझे करना है जी, तो हो सकता है। जैसे पाँव घायल है फिर भी चलना है, हार को जीत में बदलना है। जुगनू तो रात को टिमटिमाते हैं, हम तो सूरज है, हमको तो दिन में ही जलना है। इसलिए हमको अपने आप को सूरज है ये मान के रोशनी बिखेरना है। तो पर्यावरण के लिए अपने छोटे छोटे कामों के माध्यम से इस पर्यावरण का संरक्षण हम लोग कर सकते हैं। मुझे लगता है यही संदेश सब लोगों के लिए होना चाहिए। शिशु मंदिर भी उसी में है। जी जी जी। भाई साहब ने जो अपने प्रेरणादायक विचार हमारे सामने दिए, हमें उनसे बहुत कुछ प्रेरणा मिली है। और उन्होंने जो पर्यावरण संरक्षण को संस्कार और राष्ट्र निर्माण से जोड़ते हुए जो प्रेरणा दी है, हम उसके लिए हृदय से भाई साहब के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सरस्वती शिशु मंदिर परिवार की तरफ से मैं भाई साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जी। धन्यवाद जी। नमस्कार भाई साहब। वंदे मातरम। वंदे मातरम।